रामपुर जंगल के जमींदार कालू की बेटी बहुत ही अकड़ वाली थी, इसीलिए वो पक्षियों के सामने काफी घमंड में रहती थी। उसमें से एक टुनटुनी नाम की चिड़िया थी, जो जमींदार के खेत में काम करने वाली टोनी की बेटी थी। सुंदरी उसे भी अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। जब देखो वो टुनटुनी पर हुक्म चलाती रहती थी। देखो, ध्यान से देखो, पूरे 2 लाख रुपए का है ये मेरा सैंडल। कभी पहले देखा है क्या ऐसा सैंडल? ना सुंदरी, सच में तुम्हारा ये सैंडल बहुत ही सुंदर है। हाँ सुंदरी, सच में तुम्हारा ये सैंडल बहुत ही अच्छा है। देखो तो कितना चमक रहा है सुंदरी। क्या मैं एक बार तुम्हारे सैंडल को अपने पंख से छूकर देख लूं? मैंने कभी इतना महंगा सैंडल नहीं देखा। देखोगी भी नहीं, वो तो शुक्र है मैं अपना सामान तुम लोगों को दिखाती हूँ, वरना इतना महंगा सामान तो तुम बस अपने सपने में ही देख सकते हो। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। देखा टुनटुनी, सुंदरी कितनी घमंडी है, वो बस हमें चिढ़ाती है। कोई बात नहीं, उसके पास पैसे हैं, इसीलिए उसको पैसे का घमंड है बस। फिर ऐसे बात कर कर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर अगली सुबह हो जाती है। टुनटुनी, सुबह से तुझे कितने बुलावे भेजे, तू आई क्यों नहीं? चल ये पकड़ मेरा थैला, मुझे बाजार जाना है। मुझे अपने लिए चूड़ी, बिंदी, पाउडर वगैरह वगैरह बहुत कुछ खरीदना है। अभी तो मुझे रोटियां बनानी है, थोड़ी देर बाद चले? नहीं, थोड़ी देर बाद नहीं, अभी चल, मेरे पास समय नहीं है। और अब तू मुझे मना मत करना, वरना तू जानती है मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं डैड को बोलूंगी। और डैड को तो तू जानती है कि अगर मैं नाराज हो जाऊं तो डैड तुम सब पर कितना गुस्सा करेंगे। टुनटुनी बिटिया, रोटी मैं बना लूंगी, तू जा सुंदरी के साथ चली जा। मैं नहीं चाहती कि बेकार में जमींदार हम पर अपना गुस्सा निकाले। पर मम्मा, आप भी तो खेत से काम कर कर आई हो, आप भी तो थक गई होंगी। कोई बात नहीं बिटिया, तू इसे जानती है कि ये कैसी है। अगर इसने तेरी शिकायत जमींदार साहब से कर दी तो वो सारा गुस्सा हम पर ही निकाल देंगे। ठीक है मम्मा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ज्यादा काम मत करना, तुम आराम करना। सुंदरी टुनटुनी को ऐसे ही तंग करती थी, पर टुनटुनी की मजबूरी थी उसकी बातों को मानना। इस बात का फायदा सुंदरी कभी हमेशा उठाती रहती थी। सुंदरी, हम बहुत देर से बाजार निकले हुए हैं, घर चलें? अब मम्मा इंतजार कर रही होंगी। अरे अभी तो आए हैं, मुझे वो सामने वाली दुकान से झुमके लेने हैं। भैया, ये झुमके कैसे दिए? 20 रुपए जोड़ी है। एक काम करो, ये वाला और वो वाला, ये सारे झुमके पैक कर दो। देख टुनटुनी, ये झुमका मेरे पे कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है सुंदरी, ले लो, तुम पर बहुत ही अच्छा लगेगा। वो तो लगेगा ही, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। आखिरकार जंगल के जमींदार की बेटी हूँ, मुझ पर सब कुछ अच्छा लगता है। तुझे पता है, डैड ने मेरी शादी के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। शादी से याद आया, कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वीरपुर जंगल के जमींदार का लड़का है। पता है वो कितने पैसे वाले पक्षी हैं। डैड कहते हैं मैं तो राज करूंगी, राज। वैसे एक बात और कहूँ, अरे मैं तुझे ये सब क्यों बता रही हूँ? तू तो ठहरी गरीब नौकरानी की बेटी, जो हमारे यहाँ नौकर है। तू ये सब बातें नहीं समझेगी, क्योंकि तुझे पता है तेरी शादी यहीं किसी के किसान के बेटे से होगी। मेरे दिमाग में एक विचार है, अगर मेरी वहाँ बात पक्की हो जाती है तो मैं होने वाले पति से कहूँगी कि उनके यहाँ कोई नौकर है जो अच्छा है, तो हम तेरी शादी उसी से कर देंगे। फिर तुझे काम ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होगी। तू आराम से अपने पति के साथ हमारे यहाँ नौकरी करना। टुनटुनी चुप रहती है। वो जानती है कि सुंदरी का स्वभाव कैसा है
और फिर सुंदरी की शादी तय हो जाती है और वो शादी की तैयारियों में जुट जाती है। सुंदरी शादी की शॉपिंग के लिए शहर जाती है और वो अपने साथ टुनटुनी को भी लेकर जाती है। भैया, मुझे महंगे से महंगा ब्राइडल लहंगा दिखाना। मैं अपनी शादी में इतनी सुंदर लगूं कि आसपास के जंगल के पक्षी मुझे देखते ही रह जाएं। बहन जी, हमारी दुकान का सबसे महंगा लहंगा 3 लाख रुपए का है। ये तो बहुत ही सुंदर लहंगा है। ये लहंगा तो मेरे ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा, पर अभी तो मैं इतना थक चुकी हूँ, इसको पहनकर देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। एक काम करो टुनटुनी, ये लहंगा तुम पहनकर दिखाओ। अगर सही लगेगा तो मैं यही लहंगा ले लूंगी। पर मैं कैसे पहन सकती हूँ? ये तो तुम्हारा दुल्हन का लहंगा है ना। मैं जानती हूँ, ये मेरा दुल्हन का लहंगा है। वैसे भी ये तुझ जैसी गरीब का ब्राइडल लहंगा हो भी नहीं सकता। ये तो मैं तुझे मौका दे रही हूँ, बस पहन कर दिखाने के लिए। चल, अब जितना कहा है उतना सुन। गांव के जंगल वापस भी जाना है और बहुत सारे काम भी बाकी हैं। चल, अब जल्दी कर। टुनटुनी ब्राइडल लहंगा पहनने के लिए चली जाती है और लहंगा पहनकर वह बाहर आती है तो उसकी नजर वहाँ कोने में पड़े एक पर्स पर जाती है। तभी वहाँ पर एक पक्षी आती है। आंटी, ये आपका पर्स है, शायद आप इसे अंदर भूल गई थी। अरे हाँ, ये मेरा पर्स है, शुक्रिया। उम्र के साथ साथ मेरी याददाश्त भी कमजोर हो रही है। वो तो मेरी बड़ी बहू है जो मुझे यहाँ जबरदस्ती दुकान पर ले आई, वरना मैं बहुत कम निकलती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है बिटिया? जी, मेरा नाम टुनटुनी है। अच्छा, अपनी शादी का लहंगा पसंद करने आई हो। ये लहंगा तुम पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। जी, ये मेरा लहंगा नहीं, हमारे जंगल के जमींदार की बेटी, उसकी शादी है, वही अपना लहंगा लेने आई है। वो थोड़ी थकी हुई है तो इसीलिए उसने मुझे बोला कि मैं ये पहनकर उसे दिखाऊं। बस मैं वही दिखा रही थी, तभी मेरी नजर आपके पर्स पर पड़ी। वैसे कौन से जंगल से हो तुम? हम रामपुर के जंगल से आए हुए हैं। रामपुर के जंगल से? अच्छा, वहाँ के जमींदार मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी सुंदरी वहाँ पर गुस्से में आ जाती है। क्या बात है टुनटुनी, मैं इतनी देर से वहाँ बैठकर तेरा इंतजार कर रही हूँ और तू यहाँ लहंगा देख रही है। अरे, तू भूल क्यों जाती है कि तुम जैसे गरीबों के लिए ये लहंगा नहीं बना। मैंने सिर्फ तुम्हें पहनकर दिखाने के लिए बोला था। ये लहंगा खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं। ये लहंगा सिर्फ मैं ही खरीद सकती हूँ। अपने सपने से बाहर आओ। बस मैंने देख लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, जाओ और बदल के आओ अभी से। वो पक्षी देख रही थी कि सुंदरी टुनटुनी से बहुत बुरी तरीके से बातें कर रही थी और टुनटुनी की आंखों में शर्म से आंसू आ जाते हैं। फिर वो वापस लहंगा बदलने चली जाती है। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया तैयार होकर सुंदरी के घर जाने लगी, तभी एक बड़ी कार उसके घर के सामने आकर रुकी। आंटी जी, आप यहाँ पर? आपको मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? मम्मा, कल मुझे ये शहर वाले जंगल के मार्केट में मिली थी, जहाँ से सुंदरी ने अपने लिए लहंगा लिया था। कल टुनटुनी से मिलने के बाद मैं इसे भूल ही नहीं पाई। मैंने टुनटुनी के बारे में अपने घर पर बात की। बहन जी, टुनटुनी को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मैं अपने छोटे बेटे टोना से टुनटुनी की शादी करवाना चाहती हूँ। यह सुनकर टुनटुनी की माँ का खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। शहर के सबसे अमीर खानदान से टुनटुनी के लिए रिश्ता जो आया था, टोना को भी टुनटुनी बहुत पसंद आती है और फिर टुनटुनी और टोना का रिश्ता तय हो जाता है। सुंदरी की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है और कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी की भी शादी थी। सुंदरी भी वो शादी अटेंड करने आई थी। आओ सुंदरी, अपनी सहेली से नहीं मिलोगी? देखो कैसी लग रही है। हमारी बहू का ब्राइडल लहंगा पूरे 5 लाख रुपए का है। तुम्हारा कितने का था? जी, मेरा इससे कम था, 3 लाख रुपए का। आंटी जी, मैं अभी आती हूँ, लगता है मुझे कोई बुला रहा है।
सुंदरी कव्वी का मुंह उस समय देखने वाला था। आज उसे सही सबक मिला था और टुनटुनी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।